हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। रिवीजन करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर की। इसमें मैं कोई खास आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ चैप्टर के बेसिक समझा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को चैप्टर 2 में कोई भी दिक्कत है उनके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जिनकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बेटा यहाँ पे ए बी सी जो है दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है। ए बी सी आर द कांस्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल। तो इसके हमेशा हमारे पास दो रूट्स आते हैं, यानी कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। तो जीरोस का मतलब होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे कितने जीरोस आने वाले हैं, दो जीरोस आएंगे। एक को हम अल्फा काउंट करेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे, ठीक है। इतना बेसिकली आपको पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ए बी सी क्या मतलब है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। इसके बाद बेटा हम अगर बात करें मेथड्स टू फाइंड, जीरोस, तो इसमें आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये मेथड कॉमनली स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसे हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से बेटा आप क्या करते हो, जैसे कोई भी आप इक्वेशन ले लो, जैसे 4s² प्लस 4s प्लस 1, ये मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप मिडल टर्म यानी कि ये 4s वाली टर्म यानी कि b वाली टर्म जो होगी, ठीक है, इसे मिडल टर्म कहेंगे। जो b के साथ x लगा होगा, ठीक है, इस टर्म को मिडल टर्म कहा जाएगा। इसको हमने स्प्लिट करना है, यानी कि b को स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपके जो फैक्टर्स बने वो इसके और इसके, यानी कि a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आने चाहिए। तो इस मेथड को हम बाद में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। फिलहाल आपको जो इसके रिगार्डिंग बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करने के बाद आपको करना क्या है, दो रूट्स निकालने हैं, अल्फा एंड बीटा। फिर आपको वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला का यूज करोगे। और अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो ये आपको दो फॉर्मूले पहले तो अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, ये हो गया हमारा बेसिकली अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट। अब आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो तीन तरह की इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। एक मेथड तो हमारे पास जनरली है, जैसे इक्वेशन जो है हमारे पास इस फॉर्म में रहेगी, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे। दूसरी हमारे पास हो सकती है कुछ ऐसी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसमें सी मिसिंग हो, ठीक है जी, इसमें सी की वैल्यू ज़ीरो हो, जो हमारे पास सी ज़ीरो हो। तो हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे, सी फॉर कॉमन आप याद रख लो। तो इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, जैसे इक्वेशन हो आपके पास 5x² माइनस 25x, तो इसमें 5x कॉमन आ सकता है, तो अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो कर दो इनको। तो इसको आप सॉल्व कैसे कर लोगे, पहले 5x को इक्वल टू जीरो करोगे और फिर x माइनस 5 को इक्वल टू जीरो कर दोगे। यहाँ से आपके पास आएगा x इज इक्वल टू जीरो बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, एक आएगा 0 और दूसरा आ जाएगा 5, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आप 0 लोगे और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 लोगे। तो इस तरह से ये वाले सॉल्व हो सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप होगी बेटा, वो टाइप होगी जिसमें हमारे पास b मिस होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि मैं बोलूँ कि t² माइनस 15 वाला क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, और इसके अलावा x² माइनस 25, कुछ भी ले लो बेटा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, इनको आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास आ गया x² माइनस 25 वाला क्वेश्चन आ गया और इसको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसको डायरेक्टली इक्वल टू जीरो कर दो,
और -25 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, √25। अब इसमें एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट लगता है, ठीक है। तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5, तो √25 इज 5, ठीक है। तो +-5 आएगी, तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे भी हमारे पास दो सोल्यूशन है, तो एक को अल्फा ले लोगे और दूसरे को बीटा ले लोगे। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होप इतना क्लियर है आप सभी को। तो इसमें इस वाले मेथड में आपको याद रखना है कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन के 3 मेथड मैंने आपको बता दी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में भी आप अगर देख लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से देख लो, इसको इसी वीडियो में भी करा रहा हूँ मैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ 4s² + 4s + 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4s को स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया, 2s + 2s, क्योंकि मुझे पता है 2 2 जा 4 होगा, तो ये 4 1 जा 4 बन जाएगा, इक्वल आएगा। तो हमने इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब कॉमन किस तरह से लोगे, इन दोनों में 2s कॉमन होगा तो बाहर 2s लिख लेंगे, अंदर आएगा 2s + 1। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब भी कुछ भी कॉमन हो तो 1 कॉमन लेना है आपको, तो अंदर आ जाएगा 2s + 1। चलिए, और इक्वल टू 0 रखते रहिए बेटा। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉमन जो आपकी ब्रैकेट बनी इसको एक बार लिखो, और जो बाहर नंबर है ये 2s और ये 1 + 1, तो इसको अलग से लिख दो 2s + 1। ये हर बार सेम नहीं बनेंगे बेटा, ये वाली ब्रैकेट सेम बनेगी हमेशा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी आप क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। जैसे कि 2s + 1 इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ दूसरे वाला 2s + 1 इक्वल टू 0, मतलब एक बार ये वाला और एक बार ये वाला जो है वो इक्वल कर दोगे। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 1 को उधर लेके जाओ तो 2s = 1 - 1, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही 2s = -1, यहाँ से आ जाएगा s = -1/2, और यहाँ पे भी s = -1/2। तो चलिए, यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई हमें s की, यानी कि एक अल्फा और एक बीटा मिल गई। अब हम वेरीफाई भी इसी को कर देते हैं। वेरीफाई कैसे करना है बेटा, देखो हमारे पास होता है सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 की वैल्यू होती है अल्फा + बीटा -b/a। चलिए, तो इसमें देखिए ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ से निकालो। ए बी सी की वैल्यू जो भी s यानी कि x² के साथ जो लगा होता है वो a होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू 4 हो गई, फिर जो x के साथ लगा है वो b है, x यहाँ पे s है, तो यहाँ पे b की वैल्यू होगी 4। और c को आप याद रखो कि जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, सॉरी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, सिर्फ कोफिशिएंट है या कहूँ कि कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपका c है। तो a b c की वैल्यू 4 4 1 आ गई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू -1/2 और -1/2 की है। चलिए, अब सम ऑफ 0 चेक करेंगे, -1/2 प्लस ब्रैकेट -1/2, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है आपकी वो है 4 -4 अपॉन a की वैल्यू है आपकी 4, ठीक है बेटा। तो ये आ गया -1, कटिंग करके, इनको कटिंग करके कितना आएगा, -1। अब इनको सॉल्व करके भी -1 आना चाहिए। देखो -1/2 -1/2, तो इसको अगर सॉल्व करो तो नीचे 2 कॉमन आएगा, -1 तो ये आएगा -2/2, कटिंग करोगे तो कितना आएगा, -1। तो देखिए ये वेरीफाई हो रहा है कि -1 = -1 है, तो सम ऑफ 0 वेरीफाई है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 0 भी वेरीफाई करना होता है। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है अल्फा × बीटा = c/a। यहाँ पे c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1/4। तो चलिए -1/2 को मल्टीप्लाई -1/2 से करते हैं, तो क्या ये 1/4 के इक्वल आएगा, तो बिल्कुल आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 1/4 = 1/4, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया है चैप्टर 2 का। अब इसके बाद कुछ और तरह के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहिए बेटा, जैसे कि हम कहें कि हमारे पास एक इक्वेशन आता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं ट्रिक क्या है। 1/α + 1/β
का जो आंसर होता है दैट इज, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो ऊपर रख देना है और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख देना है। मतलब आपका क्वेश्चन जो भी हो जिसमें ये लिखा हो फाइंड वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो आप उसमें क्या करोगे बेटा, बेसिकली सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को डिवाइड कर दोगे। सम ऑफ जीरो ऊपर रखोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को नीचे रखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का। चलिए सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है वो आ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा को ए ले लूँ और बीटा को बी ले लूँ, तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो ये 2ab उधर जाके क्या होगा, माइनस में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं ए की जगह अल्फा रख दूँ तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब आपको अल्फा और बीटा निकालने अगर आते हैं या क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा गिवन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इससे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो, ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए थर्ड टाइप की बात करता हूँ। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका आप फॉर्मूला लिख लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं दोबारा से इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये भी बेटा कैसे बना है, सेम आइडेंटिटी का यूज़ करके ही बना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ जीरो और यहाँ क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को सम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू 3 करके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे फोर्थ टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो आपसे पूछ लिया फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अल्फा माइनस बीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट सम ऑफ जीरो का स्क्वायर, प्लस माइनस बाहर डाल देना, अंडर रूट सम ऑफ जीरो का स्क्वायर माइनस, माइनस में आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये क्या है, सम ऑफ जीरो, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे मान लो कि आपको सम एंड प्रोडक्ट दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, जैसे मान लो दे दिया √5 एंड 1/3 ऐसे दे दिया आपको, मान लो। ठीक है, कि आपके पास जो सम ऑफ जीरोज है वो √5 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 1/3 है। √5 की जगह √2 कर लो, चलो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर से। चलिए, तो आपसे पूछा फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछ लिया, तो चाहे आप स्टैंडर्ड के हो चाहे आप बेसिक के हो, दोनों को ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसको करना कैसे, आपके पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, सम ऑफ जीरो आपको दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दे रखा है 1/3। तो चलिए अब इसके लिए आप ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये लेनी है उसके लिए। ठीक है, तो इंटू k कर देना चाहे, ठीक है,
पर अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं के का फॉर्मूला आपको बता दूंगा कैसे करना है। के बेसिकली है क्या, देखो। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो का मतलब है ये वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पी की वैल्यू मतलब ये वैल्यू यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू 0। तो मैंने सम की जगह सम की और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी है। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, अब आपको के जो मैंने बोला ना के क्या है, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिखाई देगा, चाहे वो 2 बार दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी हो सकता है वो, तो आपको करना क्या है, इसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3, इसको भी और इसको भी, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 3√2x, अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बना +1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और होप इट इज़ क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। ये वैसे आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट जो दे रखे हैं उन्हीं में से कोई एक पार्ट होगा शायद, ठीक है। तो 2.1 2.2 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। 2.1 में तो कुछ खास नहीं है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखो बेटा, मान लो आपके पास ऐसा दे रखा हो कि इफ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, ठीक है। तो अगर आपको 2 ज़ीरोस दे रखे हैं, अब इस क्वेश्चन को करना है कैसे, इसमें एक ट्रिक यूज़ करनी है बेटा। आपको क्या करना है, यहाँ पे c इज इक्वल टू a कर देना है, ठीक है। जो c की वैल्यू होगी वो a के बराबर रख देनी है, ठीक है। तो इससे, इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ सकता है, जैसे वन ऑफ द ज़ीरो if one of the zero of quadratic polynomial is negative of other, तो इसमें आप क्या करोगे, b की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे, देन b इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे, और आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऐसे कुछ करके आएगा। वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी होगी, तो उसमें b की वैल्यू 0 कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और बचा है हमारे पास, तो इसके अलावा क्वेश्चन ही हैं बेटा। क्वेश्चंस में आपको, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, इनके रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में करवाए हैं ना, उनके जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाले, तो वो मैं आपको भेज दूंगा अगर आप मुझे को कमेंट करोगे नीचे। तो आई होप आपको ये वीडियो सही से क्लियर दिखाई दी होगी, समझ आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं मैथ्स की रिवीजन कराता रहूँगा आपको, और ये जो टारगेट है आपका 90 to 98% वाला या 100% वाला, वो हम जल्दी ही क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।